तुमने कभी नोटिस किया है कि जो लोग सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हैं एक्चुअली वो नहीं होते जिनके पास सब कुछ फिगर्ड आउट होता है। असल में वही लोग हार्डेस्ट काम करने से पहले सबसे ज्यादा टेरिफाइड दिखते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं तुम्हारे उस फ्रेंड की जो हर चीज के लिए यस बोल देता है, भले ही अंदर से नर्वस हो। या उस स्टूडेंट की जो क्लास में क्वेश्चन पूछता है, भले ही उसकी वॉइस कांपती हो। वो नेचुरली कॉन्फिडेंट नहीं है, वो बस करते हैं डर के बावजूद। और यही फर्क है उनके और बाकी सबके बीच। पहले मुझे लगता था कि कॉन्फिडेंस कुछ ऐसा है जो कुछ लोगों के साथ पैदा होता है, जैसे किसी को कॉन्फिडेंट जीन मिला और किसी को एंग्शियस जीन। बस मैंने कई साल वेस्ट कर दिए इस फीलिंग का वेट करते हुए। सोचता था जब कॉन्फिडेंट फील करूंगा तब उस गर्ल से बात करूंगा, जब रेडी फील करूंगा तब अप्लाई करूंगा, जब नर्वस नहीं रहूंगा तब बोलूंगा। गेस व्हाट, वो दिन कभी नहीं आया, क्योंकि वो फीलिंग आती ही तब है जब तुम एक्शन ले चुके होते हो। किसी ने नहीं बताया था कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, बाद में आता है। जब तुम डर के बावजूद कुछ करते हो और फिर रियलाइज करते हो मैं बच गया, ये इतना स्केरी नहीं था। वही असली कॉन्फिडेंस है। सोचो, हर बार जब तुम सच में कॉन्फिडेंट फील किए हो वो कब था, पहले या बाद में? हमेशा बाद में, क्योंकि ब्रेन एग्जैजरेट करता है डर को। और जब तुम सरवाइव कर लेते हो तब समझ आता है, अरे इतना भी बुरा नहीं था। अब असली बात, क्यों ये इतना जरूरी है? क्योंकि अभी शायद तुम वेट कर रहे हो ब्रेव फील करने का, स्मार्ट फील करने का, वर्दी फील करने का। और जब तक तुम वेट कर रहे हो लाइफ निकल रही है। जिन्हें तुम लकी या नेचुरली टैलेंटेड समझते हो वो बस एक काम ज्यादा करते हैं, एक्शन लेते हैं डर के बावजूद। तुम्हारा ब्रेन एक्चुअली तुम्हारे खिलाफ काम करता है। जब भी कोई अनसर्टन सिचुएशन आती है, जैसे रिजल्ट का डर, रिजेक्शन का डर, तुम्हारा ब्रेन फाइट और फ्लाइट मोड ऑन कर देता है। वो सोचता है डेंजर, मत करो। प्रॉब्लम यह है कि ब्रेन को फर्क नहीं पता होता फिजिकल डेंजर और सोशल रिजेक्शन में। लायन का सामना करना और किसी नए से बात करना, दिमाग दोनों को सेम लेवल का खतरा समझता है, इसलिए वो एड्रेनलिन और फियर से भर देता है। लेकिन डर का मतलब रुक जाओ नहीं होता। डर का मतलब है ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। नर्वस फील करना एक्चुअली अच्छा साइन है। इसका मतलब है तुम केयर करते हो। जो लोग ब्रेव लगते हैं वो भी डरते हैं, बस डर को डिफरेंटली इंटरप्रेट करते हैं। वो सोचते हैं ओके दिस मैटर्स, लेट्स गो, ना कि दिस इज डेंजरस, रन अवे। मुझे याद है मैं 17 का था। क्लास में एक गर्ल से बात करने में इतना डर रहा था कि हाथ कांप रहे थे। सोचा जब कॉन्फिडेंट फील करूंगा तब बोलूंगा। 3 साल निकल गए, फीलिंग आई ही नहीं, क्योंकि वो फीलिंग एक्शन के बाद आती है, पहले नहीं। अब सुनो, रियल कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करते हैं। वन स्टार्ट स्टूपिडली स्मॉल। इतना छोटा गोल बनाओ कि वो मजाक लगे। अगर क्लास में बोलने से डर लगता है तो टारगेट रखो। हफ्ते में बस एक क्वेश्चन पूछना, बस एक। दिल जोर से धड़केगा, परफेक्ट, फिर भी कर दो। नेक्स्ट वीक 2 क्वेश्चंस। तुम्हारा नर्वस सिस्टम सीखेगा ओ ओके, बोलने से मैं नहीं मरता। 2 रिजेक्शन से दोस्ती करो। छोटी छोटी रिजेक्शन खुद इंटेंशनली लो। शॉप में डिस्काउंट मांगो जो मिलता ही नहीं। किसी स्ट्रेंजर से डायरेक्शन पूछो। सोशल मीडिया पर इम्परफेक्ट पोस्ट डालो, क्योंकि रिजेक्शन कोई कैटास्ट्रोफी नहीं है, बस किसी का नो है। तुम एग्जिस्ट करते रहोगे। 3 अपनी वैल्यू आउटकम से मत जोड़ो। फेल हुए मतलब लूजर नहीं, रिजेक्ट हुए मतलब अनलवेबल नहीं, एक बैड परफॉर्मेंस मतलब अनटैलेंटेड नहीं। तुम्हारी वर्थ किसी एक सिचुएशन से डिसाइड नहीं होती। तुम सीख रहे हो, ग्रो कर रहे हो। 4 सबूत देखो। उन मोमेंट्स को याद करो जब तुम डर के बावजूद कुछ किया। तुम्हारे पास प्रूफ है तुम हार्ड चीजें कर सकते हो। तुम पहले कर चुके हो। 5 कंपैरिजन बंद करो। जो लोग नेचुरली कॉन्फिडेंट दिखते हैं, तुम बस उनका हाईलाइट रील देख रहे हो, उनकी बिहाइंड द सीन्स नहीं। हर कोई डरता है, फर्क बस इतना है कुछ लोग डर के बावजूद चलते रहते हैं। अब प्रैक्टिकल स्टेप, एक चीज लिखो जो तुम अवॉइड कर रहे हो, कुछ जो तुम्हें डराता है। कल उस चीज का सबसे छोटा वर्जन करो। हीरो मत बनो, बस फर्स्ट स्टेप लो, फिर ऑब्जर्व करो। सरवाइव कर गए, वर्ल्ड खत्म हुआ, कुछ बुरा हुआ, नंबर। तुम्हारा ब्रेन इसे याद रखेगा, नर्वस बट सेफ। फिर नेक्स्ट टाइम थोड़ा बड़ा स्टेप। बस यही प्रोसेस है। रेडी फीलिंग कभी पहले नहीं आती,
रेडी सिर्फ तब आती है जब तुम पहले कर चुके होते हो। तो अनरेडी होकर करो, स्केर्ड होकर करो, यहीं से ग्रोथ आती है। जिन्हें तुम एडमायर करते हो वो कॉन्फिडेंट पैदा नहीं हुए थे, वो बस तुमसे पहले शुरू कर चुके थे। उतने ही स्केर्ड थे जितने तुम आज हो, बस वेट नहीं किया। रियल कॉन्फिडेंस बनता है डर के बीच में एक्शन लेने से, फेल होने के बाद फिर उठने से, फियर को स्टॉप साइन नहीं सिग्नल मानने से, बार बार ट्राई करने से, बार बार शो अप करने से। तुम ब्रोकन नहीं हो क्योंकि डरते हो, तुम में कमी नहीं है, तुम बस शुरुआत में हो, और शुरुआत हमेशा अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन अगर चलते रहोगे तो वहीं से स्ट्रेंथ बनती है। तो आज एक चीज चुनो, छोटी सी, करो और फिर प्राउडली कहो, मैं डर के बावजूद किया और मैं अब भी यहां हूं। यही है असली कॉन्फिडेंस।